हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। टुडे आई एम उदय दामा। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको कि एक बिगनर क्या क्या गलतियां करता है कि उसे उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल पाते। जो चीज़ें मैंने आज तक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है या इतने टाइम से मुझे फिटनेस लाइन में हो गया, जो जो बातें मैंने अपने खुद से सीखी है, मैं उस बातों को टू बी रियल आपसे बताना चाहता हूँ, जिससे आपको मैक्सिमाइज अच्छे रिजल्ट मिल पाए। सबसे पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से किसी भी लाइन में। एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा पेशेंस। अगर हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है या फिर पेशेंस नहीं है तो बिलीव मी और नॉट, हमें उस लेवल के रिजल्ट ही नहीं मिलते। कि आप एक दिन जा रहे हो या 2 दिन कंसिस्टेंट हो या एक हफ्ता कंसिस्टेंट हुए, फिर आपने 3 दिन की छुट्टी मार दी, फिर या फिर आपने 4 दिन की छुट्टी मार दी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई रिजल्ट नहीं मिल पाने के। धीरे 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 हमें हर चीज में कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात पेशेंस। हम ये तो है नहीं कि एक महीने में हल्क बन जाएंगे, हम ये सोचे कि हम 2 महीने बाद हमारा बहुत तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं इवन जिम में 3 दिन बाद या 4 दिन बाद अपने फोटो लेना स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिलता भाई, धीरे धीरे ही हमारे सब चीज होते हैं। तो इस चीज को मन में सेट कर लो अपने माइंड में कि मुझे कंसिस्टेंट और पेशेंस तो रखने ही रखने हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस का एग्जांपल आप इस चीज से सेट कर सकते हो। वर्ल्ड का बेस्ट रनर हुसैन बोल्ट का जो 100 मीटर का टाइम है वो है 9.58 सेकंड अप्रोक्स, इतना ही है। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा किसी ने कि आप इतनी जल्दी इसे कैसे कवर कर लिया कि आपने 100 मीटर में इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। तो उन्होंने बस एक जवाब दिया था कि आपने मेरा ये चीज तो रिजल्ट तो देख लिया, बट इसके पीछे इतने सालों की, इतने घंटों की, इतने दिन की, इतनी रातों की मेहनत, वो चीजें नहीं देखी। सबसे पहले मान लो तुम हो या मैं हूं, हमारे अंदर क्या होता है, एक थॉट आता है कि हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या फिर हमें अच्छा दिखना है या मान लो हमें अपना फैट लॉस करना है। तो बेसिकली मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत सारे बिगनर क्या गलती करते हैं, वो यूट्यूब पे जाके देखते हैं कि अब हमें कैसे कैसे करना है। और जो वो यूट्यूब पे जो रूटीन बताते हैं ना, वो बिलीव मी और नॉट वो बहुत प्रोफेशनल होता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बिगनर होता है कि आज मंडे है, मंडे में मुझे चेस्ट करनी है, ट्यूसडे में मुझे बैक करनी है। अगर सोचो एक महीने में आपने एक पार्ट को 4 बार करा, क्योंकि एक पार्ट को वीक में आप एक ही बार करोगे, तो आपको लगता है कि अगर मान लो आप 2 महीने कंसिस्टेंट रहे, 8 बार करने से उसी पार्ट को आपकी वो पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। या मान लो मैं कह रहा हूँ अगर मैंने 2 महीने ऐसे ही 8 बार चेस्ट कर ली तो मेरी चेस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी, जिसमें एक एक हफ्ते का रेस्ट हो गया। ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम उस चीज को कॉपी नहीं करना, अपना शेड्यूल खुद से बनाना है, खुद से अपने गोल सेट करने कि मेरा रूटीन क्या है। मान लो मुझे अगर फैट लॉस करना है, तो मेरे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे फैट लॉस करना है। कभी ये नहीं कि ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फलाना, ऐसा कुछ नहीं करना बिल्कुल भी। दूसरी गलती कहाँ होती है, मान लो तुम हो या मैं हूँ, एक बिगनर हो, हम क्या करते हैं, हम जैसे जिम ज्वाइन करते हैं, बेसिकली मैं 90% ऑफ द ट्रेनरों की बात बता रहा हूँ। वो 10 दिन तो आपको बता देंगे कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। 11वें या 12वें दिन या उसके थोड़े टाइम बाद आपको वो दूर से बैठ के बता देंगे कि आज वो कर ले और वो कर ले। हमारी उस टाइम तक एक फॉर्म भी ठीक नहीं होती कि हम एक्सरसाइज को उसमें प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसलिए भी ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन होता है कि हमें उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिल पाते जिस लेवल के हम सोच। अब जो बेचारा बिगनर है, अब उसने क्या करा, एक बार तो ये तो यूट्यूब पे देख लिया, या मान लो उसके ट्रेनर ने बता दिया कि आज मुझे तुझे चेस्ट करनी है, आज तुझे बैक करनी है, ये करनी है। ऊपर से 10-15 दिन बाद ना उसे उस तरीके की प्रॉपर फॉर्म पता, तो बिलीव मी सच में रिजल्ट मिलते ही नहीं। ये चीज मेरे साथ इतनी बड़ी हुई थी, मुझे नहीं समझ में आता था उस टाइम तक। मैं 3, 4, 5, 6 महीने, 7 महीने तक इस चीज को समझ ही नहीं पाया था। तो इसलिए आपको ये सब गलतियां नहीं करनी। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें अपनी करनी है और अपना शेड्यूल, वर्कआउट रूटीन, अपनी डाइट वगैरह किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले ना, मान लो तुम हो या मैं हूं, एक बिगनर है ना हम, तो हमें ये चीज देखने, मान लो मेरा बहुत सारा फैट है, तो उसे हमारा गोल होगा कि फैट लॉस करना है। और जैसे बहुत से बहुत पतले लोग होते हैं, उनके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मान लो मुझे मोटा होना है या मुझे मस्कुलर होना है, हमारा अपना ना गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जैसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं पतले होते हैं और ज्यादा रनिंग करने की एक्सरसाइज, कार्डियो कार्डियो करते हैं, तो और ज्यादा वो पतले होते हैं, उन्हें उस लेवल के रिजल्ट भी नहीं मिलते। मान लो उन पतलों को मोटा बनना होता है या थोड़ा मस्कुलर बनना होता है, आप जितनी ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस करोगे, जितनी ज्यादा रनिंग करोगे, तो और ज्यादा पतले होगे। तो अपने माइंड में ना ये चीज बहुत क्लियर करके रखनी है कि मेरा गोल क्या है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी गलत होता है कि बहुत से लोग होते हैं ना कि स्टार्ट करा, जैसे मान लो 1 हफ्ता और 2 हफ्ते कंसिस्टेंट करा, वो रेस्ट लेने स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे मसल सोरनेस बहुत हो रही है, हमारे मसल अकड़ रहे हैं। उस टाइम पे जाके बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे जाके रेस्ट ले लोगे ना, मसल फिर जहाँ की जहाँ थी वो वहीं पे ही आनी स्टार्ट कर देंगी। हमें अब में पता है कि हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो बेसिकली मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे मसल्स भी उस जहाँ पे थे उस जगह से अलग होने शुरू होंगे, हमारे जो टिश्यू होते हैं वो भी अलग होने स्टार्ट होंगे। तो इसलिए ये रीजन नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी
द रीजन कि हमें अपनी कि हमारी अकड़ हो रही है यार, तो इसलिए हम छोड़ दें एक्सरसाइज, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती एक ये भी होती है, मान लो तुम हो या मैं हूँ, एक बिगनर हूँ, हम जिम में जाके ज्वाइन करते हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं रहता, तो क्या होता है जो ट्रेनर है या फिर मान लो अगर कोई मतलब ही ट्रेनर है, ये 90% ट्रेनरों की मैं बात बता रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं कह रहा कि हर कोई ट्रेनर ऐसा ही होता है। वो जाते ही बहुत से क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि आप प्रोटीन ले लो, प्री वर्कआउट ले लो, BC डबल ले लो, कुछ भी ये सब सप्लीमेंट ले लो। तो हमारे दिमाग में एक ये बहुत बड़ा मिथ सेट हो जाता है कि नहीं यार, अब हमें ये चीज भी लेनी है जब भी हमारी बॉडी भी बनेगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अगर प्रोटीन से बॉडी बनती ना, तो आज हर रईस का बॉडी होती, हर रईस की हर चीज होती। ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत से भी मिलती हैं चीजें। ये सब फालतू की बातें होती है कि हमें इन सब प्रोटीनों से ही बॉडी हमारी बनती है। अब मान लो मैं हूँ एक बिगनर हूँ, ये सबसे ज्यादा चीजें चल रही हैं क्या कि जिम जाने से पहले मैं ये जरूर पूछने लगता हूँ किसी से कि भाई मैं प्रोटीन कौन सा लूं। ऐसा कुछ थोड़ी है भाई, जिम में जाने से पहले ये थोड़ी आज तक किसी ने कहा है कि जिम ज्वाइन करने से पहले तुम्हें दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हें प्रोटीन खाना ही खाना है। घर की डाइट से भी कर लो, क्योंकि नहीं होते भाई बहुत लोगों के पास पैसे, स्टार्टिंग में नहीं होते 5-4-5 हज़ार रुपए खर्च करने के लिए महीने के लिए। ट्यूब भी रियल, सारी सच बात बता रहा हूँ। एक गलती यहाँ पे भी होती है, जो बहुत से बिगनर होते हैं ना और एकदम से ये सब चीजें सप्लीमेंट वगैरह यूज करने स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है ना, प्रॉपर पेट सही रहता। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन होता है। धीरे धीरे हमें ये सब चीजें स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि तुम में से अगर जो भी ले भी रहा हो, मैं बता रहा हूँ अगर तुम बिगनर हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो धीरे धीरे स्टार्ट करना। ये नहीं कि एकदम से मान लो मैं BC डबल ए, प्रोटीन वगैरह, प्री वर्कआउट, ये सब चीजें लेके एकदम से स्टार्ट कर दूं, तो सच में बता रहा हूँ कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट भी करेगा ही करेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी ट्रेनर है या कुछ भी है, वो आपको कुछ भी चीजें दे रहा है ना, तो उसे ना देखना कि वो चीज मुझे क्या दे रहा है। क्योंकि ऐसे में सच बताऊं, बहुत लोग हो चुके हैं जो मर गए हैं इन सब चीजों के चक्कर में। अब एक बात बताना कि मेरे इंटरनल ऑर्गन पहले से मेरे गलत खान पीने की वजह से डैमेज है, और वो बंदा मुझे कुछ एकदम से ये सब चीजें दे दे जिन्हें हमें झेलने के लिए भी हमारी इंटरनल ऑर्गन में पावर चाहिए, और मैं इन सब चीजों को एकदम से खाने लगूं और मेरे पहले से ही ऑर्गन अंदर से डैमेज है, तो डेथ का ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसीलिए फिटनेस इंडस्ट्री में इन फेक ट्रेनर्स की वजह से ना इतनी डेथ हो रही है। अपना ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी ट्रेनर या कुछ भी रिकमेंड करा है, इवन मैं भी अगर किसी को बता रहा हूँ ना, उससे जाओ, प्रॉपर उसकी स्टडी करो, नेट पे देखो भाई, आज तक नेट पे हर चीज टू बी ओपन है, जाके उसे देखो कि वो चीज है क्या, वो मेरी बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्या करेगी। इस बात का ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है आपको खराब करने का, आपके इंटरनल ऑर्गन को खराब करने का। अब आप जैसे बिगिनर हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, सबसे पहले अपना एक गोल बनाना कि मेरा गोल है क्या, मुझे जिम में जाके करना क्या है, फिर उसी हिसाब से ना वर्कआउट रूटीन बनेगा। अब वर्कआउट रूटीन की बात आती है, जो मैं आपसे बता रहा था, वर्कआउट रूटीन इस तरीके से बनाना, जैसे आप बिगनर हो या मान लो आपने कल से ही स्टार्ट करा है, तो 3 से 4 दिन बेसिकली मैक्सिमम बता रहा हूँ, बस मिक्स एक्सरसाइज करना। और फिर मिक्स एक्सरसाइज करने के बाद एक होता है स्प्लिट वर्कआउट। स्प्लिट वर्कआउट का रूटीन बनाना, वो चीज मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे स्प्लिट वर्कआउट हमें करना है। सबसे पहले मिक्स एक्सरसाइज करना 3 से 4 दिन। मान लो मिक्स एक्सरसाइज का मतलब है कि धीरे धीरे सारी सारी एक्सरसाइज करो, जैसे आप जिम में जाते हो तो हर मशीन को एक बार ट्राई करो कि किस तरीके से मेरी कैसे पोजीशन में क्या क्या एक्सरसाइज मुझे करनी है। फिर 3 से 4 दिन बाद करने के बाद अपना बनाओ एक स्प्लिट वर्कआउट रूटीन। स्प्लिट वर्कआउट रूटीन होता है कि आपको एक पार्ट वीक में 2 बार ट्रेन करना है। स्प्लिट वर्कआउट में आपको एक पार्ट को 2 बार ट्रेन करना है, मतलब एक दिन में हमें 2 पार्ट को ट्रेन करना है। जैसे चेस्ट के साथ मान लो शोल्डर कर लो, चेस्ट के साथ बाइसेप कर लो, चेस्ट के साथ ट्राइसेप। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, अपने हिसाब से देखना कि मैं एक दिन में और उस दिन किस पार्ट को किसके साथ प्रेफर कर सकता हूँ और कौन से दिन मेरे से वो चीज हो सकती है। ये नहीं कि दोनों टाइम आप दोनों चीजें टफ टफ वर्कआउट रख लो कि मैं चेस्ट के साथ मैंने मान लो लेग्स रख ली, ये चीज नहीं। चेस्ट के साथ कोशिश करना, मेरा जो रूटीन है, मैं रखता हूँ चेस्ट के साथ शोल्डर, बैक के साथ अपने बाइसेप रखता हूँ, बाइसेप और आर्म्स, इतना टाइम नहीं लगता आर्म्स को टोटल ट्रेन करने में। फिर उसके बाद लेग्स के साथ कर लो ट्राइसेप। और जैसे मान लो हमारे बचे फोर आर्म्स या फिर एब्स कोर की ट्रेनिंग, उसके लिए मुश्किल से 5 या 6 मिनट आप सेपरेट अपने वर्कआउट के साथ निकाल सकते हो। अपने गोल के हिसाब से अपनी डाइट बनाना, फिर जो मैंने बताया स्प्लिट वर्कआउट कि एक पार्ट को 2 बार ट्रेन करना है वीक में, इसे आप 2 महीने तक करके देखना रेगुलर और बी कंसिस्टेंट। मैं रियली बता रहा हूँ, ना रिजल्ट मिले ना तो बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।